रही बात प्रधानमंत्री मोदी जी का, अगर वहाँ पे स्वागत हो रहा है, अगर वो योगा करवा रहे हैं तो गलत काम तो ना कर रहे हैं। उनके अंदर कोई काबिलियत है तभी उनकी स्वागत हो रहा है ना। कुछ दिन पहले एक देश के प्रधानमंत्री ने या राष्ट्रपति ने आकर उनके चरण छुए थे। अरे आज के ज़माने के अंदर तो बेटा बाप के चरण नहीं छूता है, तो वो तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी जो सी है। गांधी कह रहे हैं इस बार कांग्रेस दोबारा वापस आएगी। अरे पीढ़ी बाप दादा सब करके आया तो अब छोड़ दो ना, सिंगल आदमी को करने दो ना। बाप दादा बापो करियन, बेटबो करियन, पोतबो करियन, सब राजगद्दी पर बैठिए, तो दोसर कौन बैठी। कौन बनेगा प्रधानमंत्री 2024 में, क्या लग रहा है? मोदी। क्या कारण है? मोदी के अलावा दूसरा कोई कारण ही नहीं है। जो मोदी जी कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। हमारा साथ है, हमारा योगदान है, जो भी हमें लगेगा हम उनके साथ हैं। अगले साल देश में प्रधानमंत्री पद के चुनाव होने वाले, क्या लग रहा है कौन बाजी मारेगा? सर मोदी जी। क्या कारण है? देश के लिए बहुत कुछ किया है, धर्म के लिए बहुत कुछ किया है उन्होंने, देश का स्वाभिमान ऊंचा किया है, फौज के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और हर चीज़ के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है जी। लोग कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, मोदी जी विकास नहीं कर रहे हैं देश में। देखो हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति थी वो कांग्रेस के राज में हुआ करती थी, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, मेरी उम्र है 62 साल और मैंने जितनी भी पढ़ाई की उसके अंदर मैंने हमेशा क्या देखा कि बाबर ने क्या किया, अकबर ने क्या किया। कभी गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में या सिख धर्म के बारे में या हिंदू धर्म के बारे में उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्होंने क्या किया है। उन्होंने हमेशा देश को मुस्लिम देश बनाने की कोशिश की और आज उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए अगर मोदी जी आए हैं और लोग अगर ये बकवास कर रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी है, उन्होंने एक रैली की और साथ में ये बात भी बोली है कि देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ है, चौथी पास राजा है, ऐसे शब्दों से संबोधित किया है। केजरीवाल जैसे एक अच्छे मुख्यमंत्री को ऐसे शब्द बोलना मेरे हिसाब से शोभा नहीं देता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे राजनीतिक है, बहुत अच्छा काम दिल्ली में कर रहे हैं, मगर देश के प्रधानमंत्री के लिए देखिए जनता ने उनको चुन के भेजा है और उसके बावजूद उन्होंने काम भी किए हैं। उनके बारे में ऐसी बात कहना उनकी नासमझी का या उनके गिरे हुएपन का परिचय देती है। रही बात राजनीति के अंदर पढ़ाई की तो कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि सिर्फ राष्ट्रपति के चुनाव के लिए ग्रेजुएशन कंपलसरी होती है। मैं भी कई ऑर्गेनाइजेशन का नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर भगत सिंह कॉलेज से और कॉलेजों से मैं प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। इसके लिए क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है दिमाग की, वो जो मोदी जी के पास में है। अब पर बात उठती है कि अभी जैसे नरेंद्र मोदी अमेरिका गए हुए हैं, वहाँ पर बोला जा रहा है कि इज्जत दी जा रही है उन्हें, 21 तोपों की सलामी की बात हो रही है, योगा कर रहे हैं यूएन में। दूसरी ओर राहुल गांधी अमेरिका में जाकर बोलते हैं कि मोदी सरकार भारत में तानाशाही कर रही है। एक और भारत के प्रधानमंत्री को इतनी इज्जत दी जा रही है, दूसरी ओर भारत के ही नेता जाकर दूसरे देशों में बदनामी कर रहे हैं। देखो एक कहावत है कि जैसे संस्कार और वैसी औलाद करेगी। आजकल जगह जगह पर होर्डिंग लगे हुए हैं, जैसा आप करोगे, जैसा आप देखोगे, वैसा आपकी औलाद आगे करेगी। रही बात प्रधानमंत्री मोदी जी का, अगर वहाँ पे स्वागत हो रहा है, अगर वो योगा करवा रहे हैं तो गलत काम तो ना कर रहे हैं। उनके अंदर कोई काबिलियत है तभी उनकी स्वागत हो रहा है ना। कुछ दिन पहले एक देश के प्रधानमंत्री ने या राष्ट्रपति ने आकर उनके चरण छुए थे। अरे आज के ज़माने के अंदर तो बेटा बाप के चरण नहीं छूता है, तो वो तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी जो सी है। मोदी जी रिपीट होंगे? हाँ जी होंगे, रिपीट ही वही होंगे। जय श्री राम। खानदानी गर्ग छूट गया ना तो इंडिया जीत गया। बैठने वाला भी चाहिए कि कोनो एक बाप का बेटा बैठे। अब बापों का घुसा दे, बेटों का घुसा दे, सारों का घुसा दिया, बहनोइयों का घुसा दिया, ऐसे बिहार तक सब लूट के ऐसा ही खाया पड़ा हुआ है। तो अरविंद केजरीवाल नई राजनीति लेकर आए थे, उन्होंने बोला कि 22 साल में काम नहीं किया। अपने रिश्तेदार के नाम से चला रहा है, लूट के सारा माल कंपनी। प्रधानमंत्री को अनपढ़ बोलते हैं, चौथी पास राजा बोलते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री। कैसा लगता है जनता को जब ऐसे शब्द? तो हम तो खुद तीसरी पास है, तो हम क्या बोलेंगे। हम तीसरी पास में भी हम बीए को फेंकते हैं, ग्रेजुएशन हमारे सामने में कुछ नहीं कर सकते। केजरीवाल तो पढ़े लिखे हैं, उनकी लैंग्वेज देखो ना, पीएम से बात कैसे करते हैं वो, उनका लैंग्वेज तो देखो ना कितना बदतमीज। मोदी जी ने 22 साल में इतना काम नहीं किया जितना मैंने 8 साल में कर दिया। हाँ, राहुल गांधी जी भी तो यही कह रहे हैं और पूरी यात्रा पद यात्रा करके आ गए। एक छोड़ दीजिए, यहाँ पे 10 रेंटर होगा, कोई बताए कि बिजली का बिल मैं देता हूँ कि नहीं देता हूँ? सभी देते हैं, सभी देते हैं। अब बिजली का माफ किया तो रेंटर, मकान मालिक को जेब भरा यहाँ और कुछ नहीं, मकान मालिक को जेब भरा। केजरीवाल आज भी रेंटर को बिजली का बिल 8 रुपए यूनिट देना पड़ रहा है, तो दे रहा है दिल्ली के अंदर। एक मकान में 25 रेंटर है। ये दिल्ली का बैकग्राउंड का रिपोर्ट बता रहा हूँ मैं।
अभी उन्होंने एक बयान भी दिया था राजस्थान चुनाव से पहले, कह रहे थे मैं जो दिल्ली मॉडल है पूरे देश में लागू करना चाहता वो हूँ। दिल्ली के निवासी के लिए जो बड़े बड़े मकान बना के रखे हैं ना, एक नाम पे 10 मीटर लेके ठोक दिए, बुआ के नाम पे, फुआ के नाम पे, बेटा के नाम पे, भतीजा के नाम पे मीटर ठोक दिया। रेंटर सबसे 10 रुपये यूनिट लेते हैं। पूछिए इसमें कोई कहे हाथ उठा के कि मैं नहीं दे रहा हूँ दिल्ली के अंदर 10 रुपये यूनिट। हम नहीं 10 रुपये नहीं चल रहा, 8 रुपये चल रहा है ना, 5 रुपये 60 पैसे। अरे 5 रुपये से मकान मालिक क्या लेता है? क्यों नहीं लेता? इस बात को नोट नहीं करो, इसमें हाथ अल्लाह उठा के हम कह देता हूँ कि लेता है मकान मालिक, लेता है कि नहीं मकान मालिक, अल्लाह उठा के। की बात करें, हाँ जी, कौन बनेगा प्रधानमंत्री 2024 में, क्या लग रहा है? मोदी। क्या कारण है? मोदी के अलावा दूसरा कोई कारण ही नहीं है। मोदी गांधी अमेरिका में जाकर बोल रहे थे कि कोई विकास नहीं हुआ, देश के खिलाफ गलत बोल रहा है, देश के खिलाफ तानाशाही हो रही है। नहीं, कोई तानाशानी नहीं है। तानाशानी तो वो कर रहा है, गलत वो करके मैसेज भेज करके अपने देश का बुराई इंडिया में जा करके, इंडिया से बाहर जा करके अपने देश का बुराई कर रहा है। अगले साल देश में प्रधानमंत्री पद के चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले नरेंद्र मोदी का अमेरिका का दौरा, वहाँ पर इतना सम्मान मिलना। दूसरी ओर राहुल गांधी वहीं पर जाकर कहते हैं कि देश में तानाशाही हो गई है और इस बार कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी महागठबंधन के साथ। क्या लगता है, कैसे देखते हैं इन दो स्टेटमेंट्स को? अभी राहुल गांधी कुछ ऐसी बातें करते हैं जिसका कोई और छोर नहीं होता है, और पूरी दुनिया जानती है। जहाँ इंडिया में पहले जो लोग बाहर जाते थे, विदेशों में जाते थे, चाहे वो हमारे नागरिक हों या नेता हों या फिर कोई भी, उनका उस तरह से सम्मान नहीं होता था, उस तरह से बाहर के लोग रिस्पेक्ट नहीं देते थे। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं और उनकी जो भी टीम विदेश नीति है, जो पॉलिसी है, उनके काम करने का जो तरीका है, लोगों में जिस तरह से वो फेमस हुए हैं, उस हिसाब से सब जगह उनका दबदबा हुआ है, वो पावरफुल हुए हैं। उसकी वजह से हमें विदेशों में भी एक तरह से पहले से बेहतर इज्जत मिलता है, पहले से बेहतर रिस्पेक्ट मिलता है। तो लोग उनके काम से खुश हैं और जो कर रहे हैं उनके तरीके से भी खुश हैं। चाहे हमारे अब हर तबका, समाज का हर तबका हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर सोशल जनरल पब्लिक हो, बिजनेसमैन हो, सैनिक लोग हों, जो भी हों, हर फील्ड में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किए हैं, बेहतर तरीके से काम किए हैं, जिससे लोग उनसे खुश हैं। अब जलने वाले तो जलते ही रहेंगे। राहुल गांधी कहते हैं कि 9 साल में कोई विकास नहीं हुआ, देश 20 साल पीछे चला गया है। अभी देखिए, देश 20 साल पीछे गया है या देश 100 साल आगे गया है, ये आम पब्लिक जानती है। अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके कार्यों से, चूँकि अभी जो पहले स्थिति थी देश की और लोगों की स्थिति कि भ्रष्टाचार चरम पर था, हम लोग जानते थे कि भ्रष्टाचार चरम पे था, और अभी उनका जो तरीका है कि हम खानेंगे ना खाने देंगे वाली जो कहानी है, वो चरितार्थ हो रही है सबके ऊपर। अब जो लोग खाते थे उनको परेशानी हो रही है, बाकी सब लोगों के लिए कोई तकलीफ नहीं है। जो लोग अगर ईमानदारी से जीना चाहते हैं, ईमानदारी की रोटी खाते हैं और देश प्रेम जिनके अंदर है, उनके लिए मोदी जी सर्वोपरि हैं। एक और इतना प्यार मिल रहा है अमेरिका में, इज्जत मिल रही है, 21 तोपों की सलामी दी जा रही है और पहले प्रधानमंत्री है जो 2 बार अमेरिकी संसद को संबोधित करेंगे। दूसरी ओर हमारा विपक्ष है जो यहाँ पर इतनी बुराई करता है। अरविंद केजरीवाल बोलते हैं अनपढ़ प्रधानमंत्री है, चौथी पास राजा है। सर, अरविंद केजरीवाल जी को भी अपनी राजनीति सीखनी है और उनको अपने किए हुए, अब कुकर्म बोलिए या उनके द्वारा जो असफलता है, उनको अपनी असफलता को छुपाने के लिए दूसरे के ऊपर दोष मढ़ना जरूरी है। अगर वो नहीं दोष मढ़ेंगे तो उनकी असफलता छुप नहीं सकती है, जिसकी वजह से वो सारे लोग, केजरीवाल जी ही नहीं, सारे विपक्ष ही, अगर उनको अपने कामों को छुपाना है और मोदी जी की अगर बुराई नहीं करेंगे तो उन्हें लगता है कि फिर हम तो हमारी दुनिया में शायद हम आगे फिर आ नहीं पाएंगे कभी भी। जिसकी वजह से वो मोदी जी और योगी जी और पूरा जो सिस्टम चल रहा है बीजेपी की बुराई ही करते हैं। तो सारा विपक्ष एक हो रहा है, महागठबंधन बना रहा है, कह रहे सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे भाजपा को। अब चूँकि उनको और कोई चारा आगे है नहीं, जिस तरह से बीजेपी कह सकते हैं, देखिए बुराई हर पार्टी में होती है, बीजेपी भी कोई दूध की धुली नहीं कर सकता है, लेकिन उनसे अगर कहा जाए तो उनसे 100% बेहतर काम कर रही है, उनके लोग 100% बेहतर काम कर रहे हैं, हर फील्ड में योगदान दे रहे हैं। तो अगर उनको उखाड़ना है या उनको हटाकर आगे आना है तो इनके पास और कोई तरीका है नहीं, न इनके पास कोई काम है, न इनके पास कोई मुद्दा है और न इनके पास कोई ऐसी शैली है जिससे वो आगे आ सके। एक ही तरीका है कि मोदी को बुराई करो, और बुराई होने के बाद भी उनको लगता है कि हम अकेले कोई पार्टी एक या 2 आदमी मिल के उनको अलग नहीं कर सकते, उनको हटा नहीं सकते। तो शायद सब मिल जाए तो शायद संभव हो सके, यही उनका एक तरीका है, और कोई तरीका उनके पास तरीका नहीं है। हाँ जी मैम, क्या नाम है आपका? रजनी रॉय, कहाँ के रहने वाले हैं? मुंबई से। मुंबई से हैं आप भी। मैम, अब सवाल ये उठ रहा है कि एक महागठबंधन बन रहा है, सारा विपक्ष एक आ रहा है, क्या लग रहा है हरा पाएंगे सब मिलकर भी मोदी जी को हरा पाएंगे? नहीं हरा पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं हरा क्या पाएंगे। कारण है? क्योंकि वो अच्छा काम कर रहा है, आगे भी अच्छा काम कर रहा है और इतने सालों से जो काम नहीं हुई थी वो सब हर लाइन में वो अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए वो हम लोग सब चाहते हैं कि मोदी जी बने रहे और हम उनका साथ देते रहेंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं देश में 9 साल में कोई काम नहीं हुआ, देश 20 साल पीछे चला गया है।
देश 20 साल जो पीछे जा रही थी उसको आगे किया गया है, और मोदी जी मेहनत करके और हर कंट्री घूम के हर लोगों से जो चीज़ें नहीं है उसका सब करके और आगे बढ़ा रहे हैं देश को, और अच्छा कर रहे हैं। एक और अमेरिका में इतनी इज्जत मिल रही है, दूसरी ओर दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं कि अनपढ़ प्रधानमंत्री है, चौथी पास राजा है। अब उनके पास अभी कुछ है नहीं कहने के लिए, और जब जो चीज़ अच्छी होती है वो बुरे लोग जो नहीं चाहते हैं वो उनको बुरा ही लगता है, इसलिए वो उनको बुरा बोलना होता है, वो बोल रहे हैं। लेकिन आगे हमारा जो अच्छा हो रहा है और अच्छा जो मोदी जी कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कर रहा है, आगे भी करेंगे। हमारा साथ है, हमारा योगदान है, जो भी हमें लगेगा हम उनके साथ हैं। आप भी भाई साहब मोदी जी का समर्थन करेंगे 2024 में, क्या लगता है? मैंने तो ठान रखा है सन 2000 में इलेक्शन होगा 24 में, तो मैंने तो अपनी वोट को, मैं गठबंधन में तो आ नहीं सकता किसी की में, और नहीं मैं बहकाई में आ सकता हूँ किसी के में, लालच में भी नहीं आऊँगा। मैं ये चाहता हूँ जैसे कि हमारे घर में हम 2 भाई हैं, एक पिता को गाली देता और एक सेवा करता, तो तारीफ सेवा वाले की होनी, जो पिता की पिटाई करता है उसकी होनी चाहिए। जो सेवा करता है पिता की उसकी तारीफ, और पड़ोसी भी बता देंगे ये सेवा लायक बच्चा और ये मूर्ख आदमी। हमारे नरेंद्र मोदी जी जैसे मनुष्य समझदार तो आज तक हुए नहीं, आज तक राजनीति भी हुई है। मैं क्यों कह रहा हूँ मैं गठबंधन में नहीं आऊँगा, कर लो मौसी के कर लो, चाचा ताऊ के कर लो, मुझे कौन करेगा? मैं नहीं करूँगा। क्यों? मैं भी बल तो सकता था, क्यों नहीं बल दूंगा? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत टॉप का काम करते हैं, और देखिए उनको कोई गाली दे दे वो बोल के गाली भी नहीं देते हैं। केजरीवाल कह रहे हैं कि मैंने 8 साल में इतना काम कर दिया जितना मोदी जी 22 साल में नहीं कर पाए। एक मिनट भैया जी, एक बात बताइए, वो तो सरकारी जॉब थी, उनकी अच्छी वेतन भी थी, वहाँ से रिजाइन देके क्यों राजनीति में घुस गए? वो उनको चलती थी, यहाँ तो चटनी मिलती है, वहाँ रबड़ी मिलेगी। उन्होंने रबड़ी ले ली ना हाथ में, लड्डू दोनों हाथ में दे दिए, कह दिए पानी फ्री बिजली फ्री, ठीक है दिया था। अब सत्ता से ले लो ना, गवर्नमेंट से ले लो ना। उन्होंने तो थोड़े दिन के लिए पतंग उड़ाई थी, वो पतंग काट दी। जो कार्य अच्छा करेगा, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, मैं राजनीति की बात नहीं करूँगा, उसकी तारीफें होती हैं। मेरा नाम अरविंद कुमार गिरी। कहाँ के रहने वाले हैं? हमारा के रहने वाले हैं। अगले साल देश में प्रधानमंत्री पद का चुनाव होने वाला है, क्या लग रहा है कौन बाजी मारेगा इस बार? मोदी है, ओनली फॉर मोदी। ओनली मोदी? हाँ, मोदी आएंगे, उनको हराने वाले। कह रहे हैं देश में 20 साल में कोई काम नहीं हुआ है, देश तो विकास नहीं कर रहा है, 20 साल पीछे चला गया है। ऐसी कोई बात नहीं है कि काम नहीं हुआ, काम तो नज़र आ रही है, चारों तरफ काम नज़र आ रहा है, और लगता है कि आने वाले समय में वही भारत के प्रधानमंत्री भी रहेंगे। इस बार राहुल गांधी दावा कर रहे थे, अभी अमेरिका गए हुए थे, कह रहे भारत में ना बहुत ज़्यादा तानाशाही हो गई है और इस बार कांग्रेस महागठबंधन के साथ मिलकर सत्ता में वापस आएगी। जब तक विपक्ष एकजुट नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ये विपक्ष कभी एकजुट हो पाएगा, क्या लगता है आपको? ये तो कोई संभव नहीं है। क्षेत्रीय पार्टी अपना अपना राग अलापते जाएंगे और कभी नहीं एकजुट होंगे, और कभी कोई हरा नहीं सकता इनको। उनको हराने के लिए करीब सभी लोगों की एकजुट होनी चाहिए, तब मोदी हार सकते हैं, लेकिन उनको हराना असंभव लग रहा है।